बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज सुबह का नाश्ता बन रहा है जी मूली वाले पराठे। तो सोचा कि स्टार्ट कर दिया है जी खाना मूली वाले पराठा। तो सर्दियाँ सारी भी यही नाश्ते में या लंच में यही चल रहा होता है गाँव में ना। तो अभी मैंने जस्ट मूली को जो क्रश किया है ना, करके रख लिया था। पानी वगैरह इसका मैंने सारा निकाल लिया। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, बहुत ही माइनर से स्पाइसेस ऐड किए हैं। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी टर्मरिक ऐड की है एज अ कलर आए इसके अंदर, और थोड़ी सी ना चुटकी एक ना लाल कुटी हुई मिर्च की मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स किया है। दूसरी जाने मैंने अपने जो छोटे छोटे से पेड़, बिल्कुल छोटे छोटे से आपने लेने हैं ना, ज़्यादा बड़े होंगे तो वो फिर जो चपाती वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो खाई भी नहीं जाती ठीक से। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बनाने थे, तो दोनों के लिए मैंने 4 छोटे छोटे पेड़े रख लिए बना के। तो आगे मैं इनकी फिलिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत इजी, अगर आप इसका पानी वगैरह सारा अच्छे से निकाल लेंगे ना, तो जब आप इसको पराठे के अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा मसला नहीं होगा, रोटी फटती नहीं है आपकी। बाज़ लोग तो बना के डालते हैं ना, वो क्या करते हैं उसको तल ऑयल में या वैसा बना लेते हैं, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे ना खुश्क डाल रही हूँ, वाइट वाइट जो होती है ना, एक तो अच्छी लगती है ना खाने में, क्रंची क्रंची जब मुंह में आती है ना तो अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद जो रोटी थी ना उसको बेल लिया अच्छे से। अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आप, मैंने अब फिलिंग कर ली है। कुछ मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए, धनिया ऐड किया है, वो मैंने आपको बताना भूल गई, सॉरी। तो सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं करती क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होती है और वो फिर रोटी खाई भी नहीं जाती उसके साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कर लिया जी एक चपाती की तैयारी, तो पराठे की, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग की है। अब मैं इसके ऊपर जो दूसरी इसकी तय है ना वो लगा रही हूँ। अच्छे से जो इसकी साइड्स है ना, इनको अच्छे से आप ऐसे प्रेस कर लें तो फिर रोटी खुलती नहीं है। जितनी मर्जी आप बड़ी कर लें रोटी खुलेगी नहीं। तो दोनों जाने मैंने अच्छे से हल्का सा खुश्क आटा लगा के इसको थोड़ा सा बेल लिया, प्रेस किया है जस्ट ना मैंने बेलन के साथ। तो यहाँ पे मैंने तवा जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, ऑयल लगा लिया, थोड़ा सा घी वगैरह जो भी लगाना है आपने। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी पहली जो रोटी है, पहला पराठा है ना, वो डालने लगी, जिसके ऊपर ध्यान से ऐसे आप थोड़ा सा रोटी के साथ ऑयल जो होता है ना उसको फैला लिया करें, ताकि वो रोटी के साथ लग जाए और फिर आप छींटे आपके ऊपर ना पड़े। तो ये देखिए जी मैंने साइड चेंज कर दी है। तो अभी इस पर मैं लगा रही हूँ जी घी। अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं वो लगा लें, डालडा यूज़ करते हैं या जो भी आप घी यूज़ करते हैं आप इस पर लगा सकते हो। तो मैंने साइड चेंज करने लगी हूँ, तो इसको हल्के हाथ से आपने चेंज करना है। ये देखिए बिल्कुल रोटी वैसी की वैसी है, ज़रा फटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ रोटी को। अब मैं इसको ना एक रुमाल से ना, ये देखें, इसको मैं कर रही हूँ ताकि इसका ना कलर ब्राउन ब्राउन सा, गोल्डन गोल्डन सा कलर इसका आ जाए, तो वो अच्छा लगता है ना। एक तो वो क्रिस्पी हो जाती है थोड़ी सी, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर कर दी है, जो भी रेसिपी थी। बहुत ईजी है, सिंपल है बनानी। अगर आप पानी इसका अच्छे से निचोड़ लेंगे ना तो आपकी रोटी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने ये देखिए पानी अच्छे से निचोड़ लिया, तो माशाल्लाह से मेरी रोटी की लुक चेक करें आप लोग, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मैंने दूसरी डाल दिया पराठा अपना। बार बार ना सुबह सुबह रोटी बनाते हैं ना तो मुँह से रोटी निकल रहा है। तो पराठा बन गया है जी। ये दूसरा पराठा मैंने बना लिया है, इसके ऊपर भी मैं घी लगा रही हूँ। तो इसको भी जब ये तैयार होता है तो जी इंजॉय करते हैं। अगर आप में से किसी ने खाना है तो वेलकम है, आप लोगों का दिल से वेलकम है, आप लोग आएँ। ये देखिए जी हमारे पराठे की फाइनल लुक। पराठा हो और साथ में चाय ना हो, मूली वाले पराठे के साथ दही और चाय तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो नाश्ते करने के बाद हम लोग आ गए थे फिर किचन में। मैंने यहाँ पे आके अपना जो भी था किचन का, जो ये चूल्हा है, ये इसको मैंने साफ़ किया है, स्लेब वगैरह सारी साफ़ की है इसकी। ज़्यादा गंद होता नहीं है, 2 लोग हैं, बेसिक सा है, सुबह नाश्ता किया है और रात में खाना बनाना होता है, तो ज़्यादा गंद भी नहीं होता। तो ये देखिए नॉर्मल सी सफाई होती है जो भी किचन की होती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया जी अच्छे से अपने किचन को क्लीन।
तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी पराठे की। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखना है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थोड़ा सा बाहर का व्यू ज़रूरी है।